बहनों भाइयों, जिला परिषद वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्टी समर्थित आपकी उम्मीदवार हैं ममता रानी। ममता रानी भूड़कला से ज्ञानचंद पंडवार जी जो गरीबों के हमदर्द हैं, उनके पुत्रवधु हैं। इनका चुनाव निशान है उगता हुआ सूरज। आने वाली 30 तारीख को उगते हुए सूरज के निशान के सामने वाला बटन दबाइए, ममता रानी जी को कामयाब बनाइए। इनकी कामयाबी आप लोगों की अपनी कामयाबी होगी। याद रखिएगा, आने वाली 30 तारीख को उगते हुए सूरज के निशान के सामने वाला बटन दबाइए, ममता रानी जी को कामयाब बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमपी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त और होस्ट अमृत। आज हम पहुंचे हैं प्रताप नगर के वार्ड नंबर 9 में और यहाँ पर जिला परिषद का चुनाव प्रचार प्रसार तो बंद हो चुका है, परंतु जिनसे मिल रहे हैं एक निवेदक हैं ज्ञानचंद पंडवार। तो ज्ञानचंद जी, आपके जो उम्मीदवार हैं उनका शुभ नाम क्या है? ममता रानी हमारी पुत्रवधु है। क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आप देख रहे हैं जो 2 सालों से दूर नहीं है? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं। इनकी तरफ जो इतने भी बड़े बड़े लोग हैं जो चुन के जाते हैं, उनका ना उनकी तरफ ध्यान होता है, ना वो उनको पूरा करने में पता नहीं तो सक्षम है या नहीं, या जानबूझ के। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार तो ना, ये हमारे जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं ना, वो भी ये समझते हैं इन लोगों को कि ये ऐसे गरीब रहें और इनके विकास मुख उसकी कोई बात ना हो, ये हमारे पीछे लगे रहें, हम ही सारे उसमें रहें। मेरा चुनाव हमारे लड़ने का कोई ऐसा शौक नहीं था। हम एक समाज सेवक हैं शुरू से और उसमें हमारा ध्यान है, राजनीति की तरफ इतना ध्यान नहीं था। लेकिन लोगों ने हमें प्रेरित किया कि नहीं, जब आप इतना काम करवाते हो, लोगों के साथ खड़े हो रात दिन, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और मैंने जैसे ही थोड़ा बात रखी तो कुछ लोग तो ऐसे पार्टियों के भी हैं जो बड़े आज की तारीख में बड़े अहंकारी लोग हैं। चलो, हमारा उनका तालमेल रह ही नहीं सकता। मैंने चौधरी साहब से बात की, अकरम खान जी से, उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया आश्वासन दिया। आप अभी कुछ महीनों से अपने वार्ड में घूम रहे होंगे, हर प्रकार के लोगों से मिले होंगे, तो लोगों ने क्या क्या समस्याएं बताई हैं जो इस वार्ड में बहुत साल से है, ये बताएं। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे बड़ी शर्म आती है कि इतने साल आज़ादी के बाद भी एक गांव में मैं गया करने वाला, वहाँ रास्ता ही नहीं है सड़क की, और उनकी तो बात छोड़िए, उस गांव में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। वो बेचारे इतने परेशान हैं। मैंने कहा, भाई देखो, आप एक सदस्य के रूप में हमें चुनोगे, लेकिन जितना ही हमारा काम होगा आपकी आवाज़ को उठाने का, वो हम जरूर करेंगे। बाकी तो सरकार ने देखना है। यहाँ बड़े बड़े और रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, किसी ने पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया। उसके बारे में देखेंगे, प्रयास भी करेंगे। लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, काम तो हो जाते हैं, लेकिन वो इतना थोड़े दिनों के बाद ना खराब सड़क बनवा दी, गए वहाँ दी उखड़ी पड़ी है, नाली नहीं है, उसका फ़ायदा क्या है? इस तरह की समस्या है। मतलब कोई प्लानिंग के तहत कोई काम अगर हो तो कम से कम वो टिकाऊ काम हो। अच्छा, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, घरों की हैं और की हैं। 7-8 साल बीजेपी को भी हो गए, अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के बेचारों के अच्छे तो क्या, महंगाई की मार ने और दूसरी चीज़ों ने जान निकाल दी। बेरोजगारी इतनी है, पढ़े लिखे बच्चे, इतना दबाव बना रखा है। मान लो कोई रॉयल्टी पे लग रहा है ना कि वोट नहीं दी ना, तुझे कल उससे रॉयल्टी से हटा दूंगा, जैसे कहीं सरकारी नौकरी का रखवा रखा हूँ उसको सस्पेंड करवा देगा। इस तरह के धमकियाँ दे करके चुनाव लड़ने की बात है। हमारा तो ऐसा कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस पार्टी राजनीति पार्टी है और मुझे तो, मैं पार्टी वाले से बड़ा पहले ज़्यादा दूर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अंदर जाकर देखा, वहाँ फिर भी कम से कम आम लोगों की सुनवाई की बात की जाती है, ऐसा नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासी को क्या संदेश देना चाहिए? जिला परिषद यमुनानगर से मैं, हमारी पुत्रवधु ममता रानी जी जो कांग्रेस के समर्थन से खड़ी हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने चुनाव चिन्ह पे जिला परिषद के चुनाव लड़ना नहीं चाहा और अब हमें उगता सूरज चुनाव चिन्ह मिला है। मेरे वार्ड के वासियों ने, जो भी मतदाता हैं, उन्होंने हमें मौका दिया, तो मैं कभी उनके काम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जबकि मेरे पिछला जो मेरा अतीत है, उससे भी उनको पता है कि मैं जिस काम के, मैं जुनूनी किस्म का आदमी हूँ। जब मैं काम के पीछे पड़ता हूँ तो पड़ जाता हूँ, जब तक वो काम पूरा नहीं होता मैं पीछे नहीं हटता, सीधी सी बात है। तो उनके काम जो है ना, रोज़मर्रा के हैं, दूसरे काम हैं, वो मेरे पास और कोई काम नहीं। अब ये मान लो कोई किसी के बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस चल रहे हैं और बहुत काम है, उसको फुर्सत नहीं होती लोगों की बात सुनने की, काम की। यहाँ तो जैसे ही वो एक बार कहेंगे ये है जी, पहली बात तो मैं ये वादा करता हूँ कि उनका काम
उनको ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, वो घर बैठे हैं, काम उनके पास होकर पहुंच जाएगा। मेरा पिछला रिकॉर्ड भी रहा है, जिन लोगों को पता है कि उसमें मैं कभी उनकी कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा और वो मौका देंगे। मैं अपने वार्ड के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो जो उगते सूरज के सामने वाला बटन दबा करके सफल बनाने का वो तो जनता ने देना मौका देंगे सेवा का, तो मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं और चौधरी अकरम खान जी का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और जुड़े हमारे न्यूज़ TMT के साथ।